Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, do like, share and subscribe this channel because boards are coming, practical exams are coming and I know mostly students are still confused. सोच रहे प्रोजेक्ट कैसे बनाए, प्रोजेक्ट्स में फुल मार्क्स कैसे ले, अट्रैक्टिव कैसे बनाए, एस्थेटिक कैसे बनाए, सब अभी भी यही सोच रहे हैं. एंड आई नो अभी ऐसे ही होता है. इस टाइम पे आपको कुछ समझ नहीं आता कि प्रोजेक्ट कब बनाना स्टार्ट करें, कैसे बनाना स्टार्ट करें और इतना अट्रैक्टिव कैसे बनाएं कि टीचर एक बार में पूरा देखे और फुल मार्क्स दे दे. सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी आप अपना प्रोजेक्ट 1 या 2 दिन में टॉपर लेवल एक एस्थेटिक हाई क्वालिटी वाला प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो हम इस वीडियो को 6 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 1 विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. चूज द राइट टॉपिक. देखो अगर आपने अपना टॉपिक ही गलत ले लिया, बोरिंग ले लिया, जिसको आपको खुद करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, बस आप फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो कि मेरे को प्रोजेक्ट बना के देना है, मेरे को बस अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है, तो ये गलत है. आप ऐसा टॉपिक लो जिसकी आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाए साथ साथ. ऐसे टॉपिक है, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जिससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपकी फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी. हम बात कर रहे थे राइट टॉपिक की. राइट सबसे पहली गलती होती है आपने गलत टॉपिक उठा लिया, बोरिंग टॉपिक उठा लिया. टीचर्स बोरिंग टॉपिक को देख के उनका मूड ऑफ हो जाता है. एक तो वैसे ही 60-70 बच्चे होंगे आपके सेक्शन में, आप लाइन से जा रहे हो, मोस्टली सबके टॉपिक सेम होते हैं, बहुत थोड़े बहुत अल्टरनेटिवली हो जाएंगे, तो फिर वो सेम टॉपिक देख देख के एक बार में आपकी फाइल देख के हटा देता है. अगर आपकी फाइल अट्रैक्टिव हो, एकदम बढ़िया बनी हो, तो वो रुक के आपकी ये फाइल देख रहा है, आराम से आपको देख रहा है कि हाँ आपने बनाई है, बच्चे ने एफर्ट डाला है. आपका एफर्ट दिखना चाहिए उस फाइल में ताकि आपको मार्क्स फुल मिल सके. तो चूज अ टॉपिक दैट इज यूनिक, रियल लाइफ एग्जाम्पल वाला, विजुअल फ्रेंडली एंड थोड़ा बहुत रिसर्च करने वाला, ताकि सबको अट्रैक्टिव लगे, सब में आप आओगे और आपकी टीचर आएगी और आपका एग्जामिनर आएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टीचर को लगना चाहिए कि स्टूडेंट ने एफर्ट डाला है, उसने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया. बच्चे होते हैं सबका अलग अलग होता है, मोस्टली बच्चों ने कॉपी पेस्ट करा होता है, एक वेबसाइट निकाली, उधर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आपने सारा टिप दिया, सेम कर दिया. नहीं, ऐसे करोगे ना, देखो सबका सेम होगा. वैसे भी ऐसे करके उनको लगेगा कि हाँ इसने कॉपी पेस्ट करा है, इसको मार्क्स की क्या ज़रूरत है, इसने फॉर्मेलिटी कर दी, मैं भी फॉर्मेलिटी कर दे रहा हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका एफर्ट दिखना चाहिए और वो फिर एफर्ट देगा आपको मार्क्स देने में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन 2, द परफेक्ट स्ट्रक्चर फॉर अ प्रोजेक्ट. टीचर्स लुक एट द प्रोजेक्ट, दे लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है जो बढ़िया से बना होना चाहिए, बच्चे का एफर्ट दिखना चाहिए. ऑफकोर्स ये मस्ट हैव पेजेस है जो आपके होने चाहिए, लाइक टाइटल, इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, कंटेंट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए, बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए. अब ऐसा ना हो आप अपना प्रोजेक्ट बना लिया, आपको पता नहीं है कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपने क्या करा, बिब्लियोग्राफी आगे लगा दी, टाइटल पीछे लगा दिया. ऑफकोर्स इतना तो नहीं करोगे, टाइटल तो आगे ही होगा. मान लो आपने इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव लास्ट में लगा दिया और बिब्लियोग्राफी बीच में लगा दी, टीचर को साफ पता चल जाएगा आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपने कॉपी पेस्ट करा था और आपने सारे पेजेस ऐसे ही लगा दिए. तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है. आपको एक वेल स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जो मैं यहाँ पे लाइन से लिख दूंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो आराम से. अगर ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होगा, टीचर थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो ही जाएगा आपसे. 10% इम्प्रेस वो हो जाएगा कि आपने एक बढ़िया से प्रोजेक्ट बनाया है, सीक्वेंस मेंटेन है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 3, एस्थेटिक प्रोजेक्ट सेटअप. मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप एस्थेटिक बनाओ, कि आप छोड़ दो पूरा सब कलर वलर, आप पेस्टल कलर बनाओ. नहीं, एस्थेटिक मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से मिनिमल से. बात करते हैं प्रोजेक्ट के लुक्स की, प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव कैसे बनाए. तो देखो प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बॉर्डर्स हो गया, हाईलाइटर्स हो गए, कि आपको हेडिंग्स हो गई, टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन के सब चीज़ों का टाइटल कैसे बनाना है. तो हम स्टार्ट करते हैं बॉर्डर से. तो देखो बॉर्डर्स आपको क्लीन, थोड़े बहुत मिनिमल रखने हैं, थोड़े बहुत कलर्स डालने हैं. ऐसा नहीं कि आप पूरा क्लीन पेज ला के दे रहे हो सिर्फ कंटेंट डाल के, नहीं. अब मैं कह रही हूँ वो जो चमकीला होता है ना, लाइक चमकीला बॉर्डर्स और स्टिकर्स लगा दिए, फ्लावर्स के स्टिकर, इमोजीज के स्टिकर, नहीं, आपको वो अवॉइड करना है, क्योंकि चमकीले जो बॉर्डर्स होते हैं वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं. अब चल रहा है मिनिमल. आपको मिनिमल प्रोजेक्ट बनाने हैं. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करो, नहीं, आपको करना है, प्रोजेक्ट में एफर्ट डालना है, बट आपको कुछ ज़्यादा भरा भरा नहीं करना है, क्योंकि जितना आपका प्रोजेक्ट क्लीन होगा, नीट होगा, बहुत अच्छे से दिखाएगा ना कि मिनिमल है, थोड़ा बहुत लुक्स बहुत अच्छे हैं उसके,
तो वो आपको इम्प्रेस करेगा टीचर को। आई होप कोई नहीं लगाएगा, मैं बस ऐसे आपको बता रही हूँ कि आप ना लगाओ, आप उसको भूल ही जाओ कि आपको वो लगाने हैं, राइट। और आप हाइलाइटर्स यूज़ करो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर आप हाइलाइटर्स लगा सकते हो। और हेडिंग्स के लिए आप एक प्रॉपर फॉन्ट चूज़ कर लो, लाइक फॉन्ट फ़ोन वाले नहीं, कि आपको कैसे बनाना है, सारे अलग अलग मत करो, एक सीक्वेंस को फॉलो करो ताकि वो अट्रैक्टिव लगेगा। टाइटल और हेडिंग इन द मीन कि आप इंट्रोडक्शन का जैसे बनाते हो, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, सबके टाइटल्स होते हैं हर शीट के, आप वो सेम रखो, बस कलर चेंज कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। फ़ॉन्ट सेम रहना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत सेम होना चाहिए सब, हर एक शीट पे आपको अलग अलग कलाकारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सेम रखो। आप थोड़ी बहुत कटिंग्स लगा सकते हो, जैसे आप पिंटरेस्ट पे देखो, आप पिंटरेस्ट पे सर्च मारो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, गूगल पे सर्च मारो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, राइट। लीव प्रॉपर लाइंस, ओके, आप हर एक कुछ चीज़ के बाद थोड़ी बहुत लाइन छोड़ो, आप सब लाइन टू लाइन मत लिखना, थोड़ा बहुत गैप छोड़ो। बुलेट पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि आप प्रोजेक्ट में अगर पैराग्राफ लिख रहे हो वो नहीं, आपका पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ेगा, अगर आप बुलेट पॉइंट्स लिखोगे ना तो टीचर 1-2 पॉइंट देख भी लेगा और आपसे उन्हीं पॉइंट में से पूछ भी लेगा। और अपने प्रोजेक्ट में पिक्चर्स लगाओ, क्लियर पिक्चर्स लगाना, ब्लर पिक्चर्स तो नहीं लगाना, और अच्छे से पिक्चर्स लगाना। हर एक टाइटल जो भी है आपका, आप उसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर लगा रहे हो, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आप अच्छे से बना रहे हो, आपको ऐसे रखना है। आप हर एक शीट पे पिक्चर लगाओ, 1 शीट 2 शीट छोड़ सकते हो, बट कोशिश करो कि पिक्चर से लगाओ और उसी टाइटल के अकॉर्डिंग लगाना, कोई ऊपर से उठा के मत लगा देना कि कोई भी लगा दे रहे हो। ओवर राइटिंग ज़्यादा मत करना, कुछ ज़्यादा ही आपने बड़ा चढ़ा के 30-40 पेज का बना दिया, नहीं, आपको 30-40 पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर राइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टीचर से पूछो, जो सीनियर्स हैं आपके, आप अगर कॉन्टैक्ट में है आप उनसे पूछो कि कितना उन्होंने करा था। मेन बात यही है, गोल्डन रूल है कि अगर आपकी जो फाइल है वो क्लीन होगी, नीट होगी, बढ़िया सी होगी, दिखने में अट्रैक्टिव होगी, ज़्यादा कलर वाला चटकीले वटकीले मत डालना, तो मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली आ सकते हैं। जितना टीचर आप इम्प्रेस कर सकते हो उतना करो अगर आपको मार्क्स चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन 4 1 डे प्रोजेक्ट मेथड। सपोज आपके पास सिर्फ 1 दिन है, आपको 1 दिन में अपना प्रोजेक्ट फिनिश करना है, तो आप इस एक्सप्रेस मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो देखो, आप डिसाइड कर लो फर्स्ट आवर में, आप पहले 1 घंटे में डिसाइड करो कि आपका टॉपिक क्या है। आप ऐसा टॉपिक लेना जैसा मैंने बताया है और सारा कंटेंट निकाल लो। आप फ़ोन से आप आराम से कंटेंट निकाल सकते हो, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी से पूछो, यूट्यूब पे देख लो अगर यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस देखनी है, वैसे शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल है। फिर पिंटरेस्ट पे जाना, पिंटरेस्ट पे आपने सारा डिज़ाइंस निकाल लिया कि आपको कैसे डिज़ाइंस में बनाना है, क्या कलर वगैरह सब, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो। आइडिया मिल जाएगा आपको, आइडिया मिल जाएगा, आप फिर सारा कुछ आराम से बना लोगे। दूसरे घंटे में आपको क्या करना है, आपने टाइटल पेज बनाना है, एक्नॉलेजमेंट बनाना है, सर्टिफिकेट एंड बिब्लियोग्राफी। आपको ये 4 पेज बना लेने हैं और मेरे ख्याल से वो और जल्दी बन जाएंगे, 1 घंटा काफ़ी है। टाइटल लिखना है और फिर आपको नॉर्मल पेन से उसके अंदर कंटेंट लिखना है, बस 1 घंटे से कम में ही हो जाएगा आई गेस। और फिर आप फिर नेक्स्ट तीसरे घंटे में आपको इंट्रोडक्शन बना लेना है, ऑब्जेक्टिव्स वाला सारा कंटेंट, पर्पस वाला सारा कंटेंट, जो भी कंटेंट है मेरे ख्याल से थोड़ा 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा उसमें, तो आप उसको बैलेंस कर लेना। तो आप नेक्स्ट वाला घंटा भी लो, आप उसमें सारा कंटेंट बना डालो, बुलेट पॉइंट्स लिखो, आपको पैराज नहीं लिखने हैं जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। और फिर आप लास्ट घंटे में अपना फाइनल टच दो, थोड़ा बहुत कंक्लूजन बनाओ, लास्ट वाले पेजेस बना लो, जो भी कंटेंट में टाइटल की है और जो कलर कोडेड होगा आपका। आपको थोड़े बहुत बॉर्डर्स बनाने हैं मिनिमल, तो आप बॉर्डर्स बना लो उसमें। तो आपका आराम से 6-7 घंटे में आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं है आप लगातार 6-7 घंटे बैठे हुए, नहीं, आपको लगातार नहीं बैठना है, आप थोड़ा बहुत उठ के दूसरा काम कर लो। दूसरा काम जैसे आपने अगर पिक्चर्स निकाली होंगी रिसर्च करते टाइम, आप उसको प्रिंट आउट करवाने चले गए, तो ऐसे करके आपका बस 1 दिन में हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। बस आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको उस 1 घंटे में जो भी आप रिसर्च करके निकालोगे ना, वो बिल्कुल हाई क्वालिटी, बढ़िया सा, अट्रैक्टिव सा निकालना और यूनिक होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 5, हाउ टू मेक योर प्रोजेक्ट स्टैंड आउट। देखो, आपका प्रोजेक्ट मोस्टली सारे बच्चों में से यूनिक लगना चाहिए ताकि आपका टीचर इम्प्रेस हो जाए आराम से। और फिर देखो, अगर आपका टीचर इम्प्रेस हो गया, आपका प्रोजेक्ट स्टैंड आउट कर गया सब में, तो फिर उन सब से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप ये ट्रिक्स को फॉलो करना, बिकॉज दीज ट्रिक्स 95% स्टूडेंट्स डोंट डू। फर्स्ट इज
एड अ मिनी केस स्टडी। अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा है जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, अकाउंट्स हो गया, इसमें आप एक छोटी सी केस स्टडी डाल दो जिसमें आप 2-3 क्वेश्चंस डालना और ऐसा लगेगा कि वो रियल लाइफ से है। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल टाइप हो गया, आपका केस स्टडी भी हो गई और एग्जाम्पल भी हो गया। नेक्स्ट इज कीप योर हैंड राइटिंग सेम, फॉन्ट साइज सेम। अगर अपनी हैंड राइटिंग को मेंटेन करके रखोगे सेम, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर तो हो नहीं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ सकता है, पर कोशिश करना बहुत कम डिफरेंस आए, क्योंकि टीचर ये नोटिस करता है। क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल मेंटेन रहेगी शीट पे, देखो टीचर बहुत खुश हो जाएगा। आपका टाइटल बढ़िया है, अच्छे से आपने बनाया है। सेम कलर कोड फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रही आपने पूरा एक ही कलर से पूरा अपना प्रोजेक्ट बना दिया, नहीं। एक कलर थीम होता है, आप एक थीम चूज कर लो उस प्रोजेक्ट के लिए, हर एक उसी थीम में आपको बनाना है, ठीक है। हाँ, थीम बेटर वर्ड है। टीचर इमीडिएटली नोटिस करेगा कि ये बच्चा सीरियस है। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन 6, व्हाट टीचर्स लुक फॉर। मतलब टीचर्स को चाहिए क्या प्रोजेक्ट के अंदर। फिर फुल मार्क्स तभी देगा जब आपने ये चीज़ों को पूरा कंफर्म करके रखा है कि आपके प्रोजेक्ट में ये चीज़ें हैं, तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो फर्स्ट चीज़ इज क्लैरिटी। आपके प्रोजेक्ट से समझ आ रहा हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या आपको एक्सप्लेन, मतलब अगर आपसे टीचर पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन आराम से कर दोगे, क्योंकि वो आपको भी समझ आना चाहिए, आपके एग्जामिनर को भी समझ आना चाहिए, आपके टीचर को भी समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। आपके बॉर्डर्स, हेडिंग, क्वालिटी, प्रोजेक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी सब कैसी है। प्रेजेंटेशन नीट है या थोड़ी बहुत ओवर राइटिंग है, या पूरा सब मिक्स कर रखा है, तो नहीं। प्रेजेंटेशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा। थर्ड इज ओरिजिनलिटी। आपका प्रोजेक्ट ओरिजिनल है या कॉपी पेस्ट करके आपने निकाल लिया, क्योंकि एग्जामिनर जो आते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो हर साल लेते हैं, इतने सारे बच्चों से लेते हैं, उनको आराम से पता चल जाता है कि वो कॉपी पेस्ट है या ओरिजिनल है। दिस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। आपके प्रोजेक्ट ऐसा न लगे कि आपने रट्टा मार लिया है, जो भी था आपने फॉर्मेलिटी में बना दिया है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी लगना चाहिए, जैसे मैंने कहा रियल लाइफ एग्जाम्पल थोड़ा उसमें होना चाहिए। आप बार्स बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, पिक्चर्स लगा रहे हो, सब इम्पॉर्टेंट है, सब मैटर करता है। देखो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो प्रोजेक्ट्स को बाहर बनवाने के लिए दे देते हैं और उनको बोल देते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए। तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि वो जो होते हैं एजेंसी बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करती हैं और आप इतने में आराम से सारे प्रोजेक्ट्स बना लोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा नहीं करो, आप अपना खुद बनाओ, क्योंकि जो आप टॉपिक लोगे वो आप बोर्ड्स वाला लोगे, उससे आपकी प्रिपरेशन होगी, आपके प्रोजेक्ट बनेगा, आपका सब साथ में हो जाएगा आराम से। तो आप कोशिश करो कि कम टाइम में अपने आप बनाओ, अच्छा टॉपिक लो। देखो सब डिफरेंट होता है, कि कोई कहता है कि प्रोजेक्ट ही तो देना है, बस हम ऐसे बना के दे देंगे। कोई कहता है कि मेरे को बहुत अच्छे से करना है, मेरे को फुल मार्क्स चाहिए। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो कुछ लास्ट मिनट की बात करते हैं। बिफोर सबमिटिंग प्लीज चेक, आपका इंडेक्स नंबर के करेक्ट होने चाहिए, जो भी नंबर्स आप डालोगे। आपकी स्पेलिंग जो होती है वो गलत होती है, तो आप उसको गंदा सा मत काटना, आप सिंपल एक लाइन खींचना, वो इनफ है, ठीक है। आपके पेजेस टॉर्न नहीं होने चाहिए, आपके फट रहे हैं पेजेस तो वो अच्छे नहीं लेगा। और आप चेक करना कि आपका जो इंक कलर आप यूज़ करोगे पेन का, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने प्रोजेक्ट बनाते में 3 पेन चेंज कर दिए, नहीं। आपका सारा वो कलर, मतलब जो भी आप 3 कलर अलग अलग लगेंगे, तो आप कोशिश करो कि सेम कलर यूज़ करो। एंड आई सजेस्ट कि आप वो पतले स्केच पेन यूज़ करने की जगह ब्रश वाला हाइलाइटर यूज़ करो, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो बस गाइज, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो गारंटी से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट क्लीन होगा, नीट होगा, प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी, पिक्चर्स क्लियर होंगी, ब्लर नहीं होंगी, एस्थेटिक होगा, मिनिमल होगा, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आप अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाने वाले हो।